आपको मैं 35 आउट ऑफ 35 करने लायक बना दूंगा, वादा रहा मेरा। बस अगले 50 दिन दे दो अपनी लाइफ के मुझे। वो 50 दिन देने से पहले मैंने जो 5 पेपर करवाए आपको वो देख लेना, फिर उसके बाद में आप डिसाइड करना कि आपको 50 दिन देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। आप सभी को नमस्कार। एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन आप सभी के हाथ में आ गया है और लगभग 50 दिन आप सभी के पास में है। तो ये 50 दिनों का यूटिलाइजेशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपकी जो एनर्जी है ना वो नेक्स्ट 50 डेज में बहुत हाई होने वाली है और उस एनर्जी को सही डायरेक्शन में डालना बहुत जरूरी है भाई। क्योंकि यहाँ पर जो भी प्रैक्टिसेस आप करोगे, जितनी भी चीज़ें आप अपने शेड्यूल में डालने वाले हो ना, वो एकदम प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि वही आपके रियल एग्जामिनेशन में आप जाके रिफ्लेक्ट करोगे, है ना। उसी का रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा और वही चीज़ें रिफ्लेक्ट होंगी वहाँ पे जाकर के। तो अगले 50 दिनों तक के लिए कंप्लीट रोड मैप है मेरे पास में। मैं आपको एक एक दिन को लेकर के बताऊंगा कि किस दिन आपको क्या करना है, और स्पेशली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको क्या करना है डे 1 से लेकर के डे 50 तक। सर 50 दिन है तो नहीं हमारे पास में, बट एक सिंसियर स्टूडेंट जो लगातार पढ़ेगा उसको ऑलमोस्ट 50 दिन हो जाएंगे आपके एग्जामिनेशन तक। 46-47 डेज के आसपास का लगभग टाइम है, अगर हम लोग आज ही से इसको काउंट करते हैं तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते देर ना करते हुए। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। इस चैनल के ऊपर बहुत सारे सेशंस ऑलरेडी आ गए। 50 दिन में 50 पेपर हम लोग करने वाले हैं और 50 के 50 पेपर जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, है ना। 5-6 पेपर ऑलरेडी हो चुके हैं, तो एक बार आप सेशन जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, सारे के सारे पेपर्स क्वालिटी कंटेंट आपको मिल जाएगा जो आपको प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए। अब देखो एक एक दिन में आपको करना क्या है, क्योंकि हमारा टारगेट तो रहेगा सर 35/35, है ना। तो एक कंप्लीट आप सभी के लिए रोड मैप है किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। यहां पर मैं ना डे 1 से लेकर के आपको डे 50 तक बताता हूं कि क्या करना है, और मैं सिर्फ बता नहीं रहा हूं, मैंने आपको लिख के दे दिया है कि सारा कुछ किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। ये जो कंप्लीट आपका शेड्यूल है इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट कॉलम में भी, आप वहां से ज्वाइन कर लेना और इसको डाउनलोड भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो फटाफट से समझते हैं कि आपको करना क्या है। देखो 50 दिन में 50 पेपर तो आप मेरे साथ में लगाओगे, है ना। रात को 9 बजे हम लोग 50 दिन 50 पेपर हम लोग कंप्लीट करेंगे, और डे नंबर 1 से आपको शुरू करना है। पेपर 1 से लेकर के ये नॉन स्टॉप आपके पेपर चलेंगे जो 50 दिन तक चलेंगे। तो एक तो पेपर करने की आपको हैबिट बनानी है मेरे साथ में, क्योंकि देखो क्लर्क एग्जामिनेशन में ना क्वेश्चन पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है। मॉडरेट लेवल का पेपर आएगा जिसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, जिसकी अप्रोचेज जो बेस्ट अप्रोचेज हैं वो सीखना जरूरी है। डीआई के बेस्ट डीआई सॉल्व करना जरूरी है, जो क्वालिटी डीआईज होते हैं। सिंपल वाले नहीं कि सिंगल एक लाइन में ग्राफ आपको दे दिया या बस एक बार ग्राफ आपको दे दिया, नहीं, क्वालिटी क्वेश्चन होने चाहिए जिससे प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो। तो वो सारी की सारी चीजें आपको इन 50 पेपर में मिलेंगी। तो एक तो ये आपको हैबिट बनानी है कि एग्जाम से पहले मुझे ये 50 पेपर सॉल्व कर लेने, बस इतना भी अगर आपने कर लिया ना मेरे साथ में तो भी आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। लेकिन सिर्फ इतना करना काफी नहीं है, इसके साथ में ये तो करना ही है, ये तो मस्ट है। इसको करने से आपका 80% काम हो जाएगा। सिर्फ अगर डेली मेरे साथ में प्रैक्टिस कर रहे हो 25 से 30 के बीच में पहुंचा दूंगा मैं आपको आराम से। लेकिन अगर 35 में से 35 करना है तो थोड़ा सा फिर से एफर्ट आपको डालना पड़ेगा। और अगर आप डे 1 से स्टार्ट कर रहे हो तो डे वाइज आपको इस तरीके से प्रैक्टिस रखनी है। बहुत ही सटीक तरीके से मैंने सारी की सारी प्लानिंग आप सभी को करके दी है कि भाई डे नंबर 1 पे आपको सिंप्लीफिकेशन और बेसिक कैलकुलेशन करनी है, जो जरूरी है, जो अगले 50 दिनों तक आपके काम आने वाली है। हर एक क्वेश्चन में आपके काम आने वाली है। ठीक है, थोड़ा सा एडवांस लेवल का सिंप्लीफिकेशन आप अगले दिन प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जो पहले दिन आपने सीख लिया वो तो बेसिक कॉन्सेप्ट से रिवीजन था। थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे सॉल्व करोगे डे नंबर 2 के ऊपर। ठीक है, और इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहोगे। थर्ड पे अप्रोक्सीमेशन सर आता तो नहीं है, आता नहीं है, बट फिर भी आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ये थर्ड डे के ऊपर आप अपना टाइम फ्रेम रख लो कि भाई आज मुझे क्वांट सेक्शन 1-1.5 घंटे पढ़ना है, तो उस 1-1.5 घंटे में मैं एक तो पेपर लगाऊंगा और एक उसमें मैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन का एक सेट सॉल्व करूंगा। 50 क्वेश्चन का भी हो सकता है, 100 क्वेश्चन का भी हो सकता है ना, पूरे इंटेंशन के साथ में, फुल पोटेंशियल के साथ में, कि भाई मुझे तो अप्रोक्सीमेशन ही करना है आज, है ना। इसी तरीके से रिवीजन होगा आपका बहुत अच्छे से। फिर डे नंबर 4 पे आपको पेपर तो करते रहना है, साथ ही साथ में रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज, ये दोनों के दोनों आपको कंप्लीट करने हैं। एक दिन पूरा मिसिंग नंबर सीरीज को दो स्टार्टिंग में, एक दिन पूरा रॉन्ग नंबर सीरीज को दो। ठीक है, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका सॉल्व हो जाना चाहिए। स्टार्टिंग के जो 6 दिन है उसमें आपका ऑलमोस्ट 20 नंबर का पेपर कवर हो जाता है, 15 से 20 नंबर का। 15 तो आप मिनिमम मान के चलो, क्योंकि 10 आपके सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आते हैं और 5 आपके पास में या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या तो फिर नंबर सीरीज आता है। तो यहां पर आपके लगभग 15 मार्क्स आपने कवर कर लिए हैं। ये प्रैक्टिस भी आपकी चल रही है और 15 मार्क्स यहां पे भी कवर कर लिए। अब एक बार एग्जामिनेशन से पहले या आने वाले और दूसरे एग्जामिनेशंस भी है ना, आरआरबीज की भी हैं, आईबीपीएस क्लर्क भी होने वाले हैं, उससे पहले अब आपको ना टॉपिक वाइज एक बार रिवीजन करना चाहिए। बस ये रिवीजन डेज चल रहे हैं हमारे, लर्निंग वाले नहीं है, रिवीजन डेज चल रहे हैं कि एक दिन हम पूरा परसेंटेज सॉल्व करेंगे, 40-50 सवाल लगाएंगे, उसके अगले दिन हम रेशियो प्रोपोर्शन के 30-40 सवाल लगाएंगे, एवरेज हम लोग कंप्लीटली करेंगे, जहां पे फंस रहे हैं वो कॉन्सेप्ट देखेंगे एक बार, कंप्लीट रिवीजन हम इसमें करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, सीआईएसआई, टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम, ये सब कुछ हम लोग करेंगे। टाइम स्प्लिट डिस्टेंस करेंगे, बोट एंड स्ट्रीम, मिक्सचर एलिगेशन और पार्टनरशिप, एजेस तक मैं आपको लेके जाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, ये आपके नॉन स्टॉप चलने चाहिए शुरू के 18 दिनों तक। शुरू के 18 दिनों तक
डे नंबर 7 से लेकर 18 तक आपको लगातार टॉपिक वाइज आपको अरिथमेटिक पूरा का पूरा करना है। मिक्स में प्रैक्टिस तो मैं आपको करवाते रहूंगा, जिसमें डीआई भी होगा, है ना। ये दोबारा नहीं करना है। अब क्यों नहीं करना है सर दोबारा? क्योंकि रात को प्रैक्टिस करवा रहा हूं मैं आपको। सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, डीआई वगैरह, अरिथमेटिक वगैरह सब कुछ आपको इस पेपर में मिल रहा है मल्टीपल क्वेश्चंस के साथ में। तो रिवीजन तो आपका प्रॉपर हो रहा है यहाँ पर। टॉपिक वाइज यहाँ करो, रिवीजन मेरे साथ में यहाँ पे करो, ठीक है। सो यहाँ पे टॉपिक वाइज करते जाओ और रिवीजन आप यहाँ पे करते जाओ साथ ही साथ में। आपको दोबारा से परसेंटेज करने की जरूरत नहीं है अब, क्योंकि परसेंटेज के सवाल आपको इसमें मिल जाएंगे। दोबारा से आपको एजेस या CISI करने की जरूरत नहीं है, उनके बेस्ट क्वेश्चन आपको इन पेपर्स में मिल जाएंगे, समझ गए। तो पहले ये कर लो आप अपने अकॉर्डिंग। दिन में मेरा 12:15 बजे क्लास होता है टॉपिक वाइज, वो भी देख सकते हो। बाकी रात को 9:30 बजे, 9 बजे, नॉट 9:30 बजे, 9 बजे जो क्लास होता है उसमें आपको आना है, ठीक है। फिर उसके बाद में मेंसुरेशन भी कवर करो, 1 गो में आप यहां तक जाओ। फिर उसके बाद में प्रॉपर आप डीआईस को करो, है ना। डेली बेसिस पर आपको डीआई सॉल्व करने हैं उसके बाद में। तो स्टार्टिंग के 25 दिन में, मतलब अगस्त पूरा का पूरा महीना और सितंबर के स्टार्टिंग के 5-6 दिनों तक ये प्रॉपर आपको कर लेना है। पूरा का पूरा सिस्टम आपके पास में रहना चाहिए कि भाई 25 दिन में मैं यहां तक पहुंच जाना चाहिए कि मेरा टेबल डीआई, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट और केसली डीआई कंप्लीट रिवीजन हो गया आपका 25 दिन में, सारी की सारी चीजों का। सो आपका कंप्लीट अरिथमेटिक हो गया, कंप्लीट आपका डीआई हो गया, कंप्लीट आपका प्रॉपर पेपर के साथ में रिवीजन भी हो गया। 25 पेपर में आपने क्वेश्चंस भी कर लिए और यहां सर आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो गया। फिर उसके बाद में जो आखिरी के 25 दिन होंगे ना, उन 25 दिनों में थोड़ी हाई इंटेंसिटी चाहिए। अब आपको बहुत हाई इंटेंसिटी चाहिए। तो उन लास्ट के जो 25 दिन है ना, उनको मैंने कैसे यहां पर डिसाइड किया है कि मिक्स ग्राफ आप बनाओगे इस दिन पे, और फिर आप यहां पर कॉम्बिनेशंस करोगे। जैसे अरिथमेटिक के मिक्स्ड क्वेश्चंस बनाओगे, जैसे बनाने वही है 30-40 सवाल, बट 10% के बनाए, 10 रेशो के, 10 एवरेज के। फिर प्रॉफिट एंड लॉस और CISI के बनाए हमने कुछ, टाइम एंड वर्क के पाइप्स के बना लिए, टाइम स्पीड डिस्टेंस बोट एंड स्ट्रीम एक साथ, मिक्सचर एलिगेशन पार्टनरशिप एक साथ, रेशो बेस्ड क्वेश्चंस है। कॉम्बिनेशन भी मैंने इसी तरीके के बना के दिए आपको, जिससे आपका कंप्लीट रिवीजन हो अच्छे से, ठीक है। जैसे टाइम एंड वर्क और पाइप्स एक साथ करो, टाइम स्पीड डिस्टेंस बोट एक साथ करो, परसेंटेज रेशो एवरेज एक साथ करो आप। गॉट इट। इस तरीके से आपका थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ जानी चाहिए, अब फुल पोटेंशियल के साथ में जाने चाहिए आप, है ना। देन उसके बाद में मिक्सचर हो गया, एजेस मेंसुरेशन हो गया, सिंप्लीफिकेशन वापस से करो एक बार आप, वापस से रिवीजन के लिए। उसके बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज का रिवीजन करो। फिर डीआई मिक्स प्रैक्टिस में लेके आओ। फिर अरिथमेटिक मिक्स्ड प्रैक्टिस लेवल 1, लेवल 2 यहाँ पे मैंने इसलिए रखा है कि यहाँ पर बेसिक लेवल के करो, यहाँ पर पीओ लेवल के सॉल्व करो। पीओ प्री के आपको क्वेश्चंस बनाने लेवल 2 के ऊपर। आप आरआरबी पीओ के बना सकते हो, एसबीआई आईबीपीएस पीओ के बना सकते हो, बट बनाने चाहिए वाले सवाल भी, ठीक है। एक लेवल जरूर से जरूर सॉल्व करना। फिर आप डीआई के साथ में अरिथमेटिक मिक्स की प्रैक्टिस करो। और फिर सारे के सारे दिन, लास्ट के जब 10 दिन बचेंगे आपके पास में, तब आपको टॉपिक वाइज बंद कर देना है। और लास्ट के 10 दिनों में हम क्या करेंगे, पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे। पीवाईक्यूज 2025 का, 2024 का। और ये करने के बाद में फिर आपको क्या करना है, जो आप मॉक लगा रहे हो, बस मॉक लगाते रहो, उसके साथ में फुल लेंथ मॉक खुद से फुल लेंथ आप मॉक लगाते रहो। इसमें शाम को पेपर में करवा रहा हूं, फुल लेंथ मॉक लगाएंगे, प्लस उसका एनालिसिस करते रहेंगे। तो लास्ट के 10 दिन में हमारे सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट लगने चाहिए, उनके कंप्लीट एनालिसिस होने चाहिए। और फिर चाहो तो लास्ट में आप वापस से एक रिवीजन मार सकते हो अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स का, नहीं तो आप इनके साथ में भी कंटिन्यू हो सकते हो। दोनों ऑप्शन है आपके पास में, ठीक है। और जो भी आप स्ट्रेटेजी बनाओगे, वो जो भी स्ट्रेटेजी बनी है इस दौरान, वो इन 10 दिनों में आप टेस्ट करोगे कि आपने सही से बनाया कि नहीं बनाया, ठीक है। तो पहले फुल पोटेंशियल के साथ में डे वाइज आपको करना है। ये 41 to 50 डेज है, बाकी पेपर आपके चलते रहेंगे हमेशा। 50 दिन में 50 पेपर कर लेंगे हम लोग। इतना अगर आपने कर लिया ना, रोज कितना समय निकालना है आपको। आप मान लीजिए कि ये वाला टॉपिक प्रैक्टिस कर रहे हो, तो इसका 1 से 1.5 घंटा चाहिए आपको, बस 1-1.25 घंटा। और शाम को 45 मिनट आपको मुझे देने हैं बस। तो टोटल 2 से 2.5 घंटे पर डे क्वांट सेक्शन आपका जाएगा। और इतना तो आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो। इतना ही करना है। सारी चीजें सीखने के बाद भी बहुत ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स करने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल सा रूटीन दे रहा हूं, इस रूटीन को फॉलो कर लोगे तो अगले 50 दिन में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 35 में से 35 करने लायक हो जाओगे। कंप्लीट जो रोड मैप है, कंप्लीट जो इसका पीडीएफ है, मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगा, टेंशन मत लो। ये आपके पास में डे वाइज रहेगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर लेना इसको और अपने डेस्क पे चिपका लेना और टिक करते जाना, है ना। ऐसा टिक करते जाना कि मेरा 39 कंप्लीट हो गया, 40 कंप्लीट हो गया, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47। ये सारा कुछ मैं क्या करने वाला हूँ, टिक करते हुए आगे बढ़ने वाला हूँ। ये डेली का आपका टारगेट होना चाहिए अगर आप सच में एसबीआई क्लर्क के एग्जामिनेशन चाहते हो तो क्वालिफाई करना। इतना कर लिया ना, तो आपको आईबीपीएस क्लर्क के लिए अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। फिर आप बैठ कर सिर्फ मॉक लगाओगे, देखना, ठीक है। सो बस इतना ही था कंप्लीट रोड मैप। आपको बस ये बताना था कि किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए अगले कुछ दिनों में। यूट्यूब पे क्लास रहता है रात को 9 बजे। बाकी अगर आप पेड क्लासेस में आना चाहते हो तो मैं अभी फिलहाल गाइडली पे पढ़ा रहा हूँ, और गाइडली के गोट प्रोग्राम में आप आ सकते हो। ये जो बैच है, ये बैच मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। 2400 रुपये में ये बैच आपको कंप्लीट यहाँ पे मिल जाएगा, जिसमें आपको प्रैक्टिस करने के लिए और मटेरियल्स भी मिल जाएंगे। सारी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, ये मिल जाएंगे आपको। गाइडली का बंडल पीडीएफ है ना, और गाइडली का टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा टेस्ट लगाने के लिए। बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, तो एकदम प्रॉपर आपके लिए बैच है। ये कोड यूज़ कर लेना, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा।
सारे टीचर्स की एक्सेस आपको मिल जाती है, सारी क्लासेस, सारे टेस्ट सीरीज, सब कुछ, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाला हुआ है, वहां से एक बार आप जरूर से जरूर देख लीजिएगा इसको, ठीक है। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट मेरी तरफ से आप सभी को एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन के लिए। अगले 50 दिन आप मेरे साथ में जुड़े हुए रहो। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको मैं 35 आउट ऑफ 35 करने लायक बना दूंगा, वादा रहा मेरा। बस अगले 50 दिन दे दो अपनी लाइफ के मुझे। वो 50 दिन देने से पहले मैंने जो 5 पेपर करवाए हैं आपको वो देख लेना, फिर उसके बाद में आप डिसाइड करना कि आपको 50 दिन देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। मिलेंगे आप हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, गुड बाय। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का, उसे देख लीजिए एंड ज्वाइन कर लीजिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप। वहाँ पे पीडीएफ्स और अपडेट आपको मिल जाएंगे, और ये जो कंप्लीट रोड मैप है इसका भी पीडीएफ मैं वहाँ पे भेज दूंगा। थैंक यू सो मच। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।